दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि वनवास के समय माता सीता किसके आश्रम में ठहरी थी, तो उसका उत्तर है वनवास के समय माता सीता भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में ठहरी थी। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है राजा का बेटा तोता और साधु। आइए कथा श्रवण करें। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत ही अच्छा था, अपने प्रजा का भी ध्यान रखता था। उस राजा की सभी तारीफ करते थे, मगर उसके दरबार में एक आदमी ऐसा था जो उसका भला नहीं चाहता था। वह यही सोचा करता था कि इसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहिए, मगर उसे कोई भी ऐसा समय नहीं मिल रहा था जिससे वह ऐसा काम कर सके। राजा का एक लड़का था जिसकी उम्र 21 साल की थी। वह बहुत अच्छा था। अपने पिताजी की तरह ही वह सभी का भला करना चाहता था। उस आदमी को यही लगता था कि अगर राजा के बेटे को कोई तकलीफ देता हूँ तो इससे भी राजा परेशान हो सकता है। वह आदमी ऐसा क्यों करना चाहता था, क्योंकि यह बात बहुत समय पहले की है। राजा को अपना सलाहकार चुनना था जिससे वह सभी तरह के मामलों में उससे बात कर सके। सभी दरबारियों को ऐसा लगता था कि वह आदमी ही उपयुक्त है, उसे ही राजा जरूर चुनेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजा की पत्नी का भाई अचानक आ गया था। उसे भी काम की तलाश थी, इसलिए रानी ने उसे ही सलाहकार के रूप में चुन लिया था, जिसे राजा भी मना नहीं कर पाए थे। जब ऐसा हुआ तभी से वह राजा से नाराज हो गया। अब उसे ऐसा ही लगता था कि मुझे राजा को सबक सिखाना होगा, क्योंकि राजा ने अच्छा नहीं किया। तभी से वह आदमी राजा के पीछे लग गया। अब उसे किसी भी तरह से राजा को परेशान करना था, मगर उसे कोई भी मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन राजा ने कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए दूसरे राजा के पास जाना होगा, क्योंकि वहां व्यापार और सुरक्षा के संबंध में चर्चा करनी होगी। रानी इस बात से चिंतित लग रही थी कि क्योंकि राजा कभी इतने दिनों के लिए बाहर नहीं गए थे। राजा ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ दिनों में वापस लौट आएंगे। राजा यह कहकर चले गए। उधर उस आदमी को अब अपना काम पूरा होता नजर आ रहा था। वह राजा के बेटे से मिला और कहने लगा कि हमें युद्ध के लिए और भी नीति सीखनी चाहिए, इसलिए तुम्हें हमारे साथ में चलना चाहिए। वह राजा के बेटे को लेकर एक गुफा के पास चला गया। वह गुफा पहले राजा के बेटे ने कभी नहीं देखी थी। उस गुफा को देखकर बहुत डर लग रहा था। वह लड़का काफी डरा हुआ लग रहा था, मगर वह आदमी कहने लगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, तुम्हें इसे में जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। वह उसे अंदर ले गया। तभी लड़के ने देखा कि अंदर एक जादूगर बैठा है। वह तरह तरह के जादू कर रहा है। उसे देखकर लड़का कहने लगा कि यह कौन है जो यहाँ पर बैठा है। वह आदमी कहने लगा कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। अब तुम्हें यह जादूगर कोई भी पक्षी बना देगा। अब तुम महल में भी नहीं जा सकते हो। यह सुनकर लड़का अब और डर गया था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वह आदमी कहने लगा कि राजा की वजह से यह सब कुछ हुआ है। अगर राजा मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं भी ऐसा नहीं करता, मगर मुझे यह सब करना पड़ रहा है। जादूगर ने उस लड़के पर जादू किया तो वह तोता बन गया, मगर वह हरा तोता नहीं बल्कि एक नीला तोता बन गया था। वह तोता बन गया था, यह देखकर वह आदमी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा अब राजा को पता चल जाएगा कि उसने क्या गलती की थी। उधर रानी भी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वह अभी तक नहीं आया था। शाम हो गई थी, मगर उसका कोई भी पता नहीं था। वह आदमी भी महल आ चुका था। उधर जादूगर के हाथ से वह नीला तोता भी उड़ गया। जादूगर को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ चला गया है। वह उड़कर अपने पिताजी के पास जाना चाहता था, क्योंकि वह सब कुछ उन्हें बताना चाहता था। वह अपने पिता के पास पहुंच गया। जब उसने अपने पिता को देखा तो उनके पास चला गया। नीले तोते को देखकर राजा ने सोचा यह तोता कहाँ से आया होगा, मगर कुछ नहीं जानते थे। तोता उन्हीं के पास बैठ गया। वह उनसे दूर नहीं जाना चाहता था, मगर राजा को यह बात बड़ी अजीब लग रही थी। इसलिए यह सब कुछ पता लगाने के लिए राजा एक साधु के पास चले गए, जो सब कुछ बता सकते थे, जो बहुत ही विद्वान थे। वह साधु के पास गए और पूछा कि यह तोता मेरे पास क्यों आ रहा है, जबकि मैं इसे दूर भगा रहा हूँ। साधु बोला कि आप चिंता ना करें, मैं इस बारे में पता लगा सकता हूँ। फिर साधु ने देखा और बताया कि यह आपका बेटा है।
राजा यह सुनकर परेशान हो गए। उसके बाद उस साधु ने बताया कि यह सब कुछ किसने किया। साधु ने अपनी विद्या के बल पर उस लड़के को पहले जैसा कर दिया और राजा अपने पुत्र को लेकर वहां से चले गए। जब महल आए तो रानी भी बहुत परेशान थी। उसने बताया कि बेटे का पता नहीं कहाँ चला गया है। तभी राजा ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है, और राजा ने उस आदमी को बुलाया और उसे सजा दी गई। राजा यह भी जान गए थे कि ऐसा क्यों हुआ था। इस तरह राजा का परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लग गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है। उस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसे सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।